प्रिय मित्रों, यह कथा 3 दोस्तों के साहस, बुद्धिमानी और आस्था की कहानी है जो जंगल के गहरे हिस्से में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल दिए। शिव से वरदान प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित उनका सफर न केवल उनके धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेता है, बल्कि उनके अंदर छुपे हुए गुणों को भी उजागर करता है। यह एक ऐसा सफर था जिसमें हर दोस्त ने अपनी सोच और कल्पना से एक कथा सुनाई ताकि लंबा रास्ता आसानी से कट सके। मित्रों, पहले दोस्त का नाम अर्जुन था। अर्जुन एक गहरे विचारक और कल्पनाशील व्यक्ति थे। जैसे ही तीनों ने जंगल की पगडंडी पर चलना शुरू किया, अर्जुन ने सबसे पहले अपनी कथा सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो न केवल तुम्हारा मन बहलाएगी, बल्कि तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख भी देगी। मेरी यह कहानी भगवान शिव और उनके एक परम भक्त के बारे में है। प्रिय मित्रों, अर्जुन कथा सुनाते हुए कहते हैं कि बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में कपिल नाम का एक बालक रहता था। वह साधारण परिवार से था, लेकिन उसमें भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति थी। वह हर सुबह गांव के छोटे से शिवालय में जाकर भगवान शिव की आराधना करता था। उसका मानना था कि शिव ही जीवन के सभी दुखों का अंत कर सकते हैं और वही सच्चा सुख प्रदान करते हैं। कपिल का परिवार अत्यंत गरीब था। उसके माता पिता खेतों में काम करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटाते थे, परंतु उनकी गरीबी कभी भी कपिल की भक्ति को कम नहीं कर पाई। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए पास के तालाब से पानी लाता और शिव के सामने बैठकर घंटों ध्यान लगाता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि शिवालय के पुजारी भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। एक दिन कपिल के मन में विचार आया कि वह भगवान शिव के लिए कुछ ऐसा करेगा जो अनोखा हो। उसने सोचा, मैं शिवजी के लिए एक बड़ा मंदिर बनाऊंगा, लेकिन उसके पास न धन था न साधन। फिर भी उसने ठान लिया कि वह इस कार्य को अवश्य करेगा। मित्रों, कपिल ने गांव के बड़े बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। लोगों ने कहा, तुम तो स्वयं गरीब हो, मंदिर बनाने का सपना क्यों देख रहे हो? लेकिन कपिल के निश्चय को कोई नहीं डिगा सका। उसने अपने छोटे छोटे कामों से पैसे बचाना शुरू किया। दिन रात मेहनत करने के बाद भी जो पैसा बचता, उसे वह मंदिर बनाने के लिए जोड़ता। कई सालों तक उसने यह सिलसिला जारी रखा। उसका संकल्प और भक्ति देखकर गांव के कुछ लोग भी उससे प्रभावित हुए और उन्होंने मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कपिल के पास मंदिर बनाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया। लेकिन जहां भक्ति और सफलता होती है, वहां ईर्ष्या भी पैदा होती है। गांव के एक धनवान व्यक्ति, जिसका नाम धर्मदास था, कपिल की इस प्रसिद्धि से जलने लगा। वह सोचता था कि अगर कपिल मंदिर बना लेगा तो उसकी प्रतिष्ठा घट जाएगी। इसलिए उसने कपिल के रास्ते में अड़चनें डालनी शुरू की। धर्मदास ने गांव के लोगों को बहकाया और कहा, कपिल एक गरीब लड़का है। वह मंदिर बनाने के योग्य नहीं है। उसका सपना असंभव है। लेकिन कपिल ने अपनी श्रद्धा और धैर्य से इन सभी बातों को अनदेखा कर दिया। उसने शिव का स्मरण किया और अपनी राह पर डटा रहा। एक दिन जब कपिल मंदिर निर्माण के लिए पत्थर ढो रहा था, तभी उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उससे पूछा, वत्स, तुम यह पत्थर क्यों ढो रहे हो? कपिल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं भगवान शिव के लिए मंदिर बना रहा हूं। यह मेरा सपना है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और परिश्रम देखकर शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। इसके बाद साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे कार्य में अब कोई बाधा नहीं आएगी। शिव स्वयं तुम्हारी मदद करेंगे। वह साधु वहां से अदृश्य हो गए। कपिल को समझ में आ गया कि वे साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। साधु के आशीर्वाद के बाद कपिल के काम में तेजी आ गई। गांव के और लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आए। कुछ ही महीनों में मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ। धर्मदास भी वहां आया और उसने अपनी गलतियों के लिए कपिल से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारी भक्ति को कम समझा।
तुमने अपनी सच्ची श्रद्धा और मेहनत से असंभव को संभव कर दिखाया है। कपिल ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, शिव की भक्ति हमें क्षमा और प्रेम का मार्ग दिखाती है। कपिल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं हमारी मदद के लिए आते हैं। प्रिय मित्रों, अर्जुन ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा उद्देश्य पवित्र है और हमारी मेहनत सच्ची है तो हम किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोनों दोस्त अर्जुन की इस कहानी को सुनकर प्रेरित हुए और उनकी शिव मंदिर तक की यात्रा और भी सुखद हो गई। प्रिय मित्रों, पहली कथा सुनने के बाद तीनों दोस्त जंगल में आगे बढ़ते रहे। अर्जुन की कहानी ने उनके मन में भक्ति और श्रद्धा की भावना को और प्रबल कर दिया था। जंगल का सफर लंबा था, लेकिन उनकी उत्सुकता और शिव के दर्शन की लालसा उन्हें थकने नहीं दे रही थी। मित्रों, कुछ देर बाद दूसरे दोस्त विशाल ने कहा, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जो न केवल रोमांचक होगी बल्कि जीवन में सत्य और न्याय के महत्व को भी उजागर करेगी। यह कथा भगवान शिव के एक अन्य भक्त और एक अन्यायी राजा के बारे में है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम शिवपुर था। यह राज्य अपने वैभव, ज्ञान और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। विक्रम सिंह अत्यंत शक्तिशाली और वीर राजा था, लेकिन उसमें एक दोष था, वह अभिमानी और कठोर स्वभाव का था। उसे अपने बल और सत्ता पर अत्यधिक घमंड था और वह स्वयं को अजेय मानता था। राजा विक्रम सिंह का विश्वास था कि न्याय और शक्ति केवल राजसत्ता के अधीन होते हैं। वह मानता था कि जो भी उसके आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा, चाहे वह निर्दोष ही क्यों न हो। उसी राज्य में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक गरीब लेकिन अत्यंत ईमानदार और शिव भक्त व्यक्ति था। उसका सारा जीवन भगवान शिव की पूजा में व्यतीत होता था। वह प्रतिदिन गंगा किनारे शिवलिंग पर जल अर्पित करता और संध्या को भजन कीर्तन करता। माधव का मानना था कि सत्य और न्याय सबसे बड़े गुण हैं। अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलें तो स्वयं भगवान हमारी रक्षा करते हैं। माधव की भक्ति और सत्यनिष्ठा के कारण उसे पूरे गांव में सम्मान प्राप्त था। लेकिन राजा विक्रम सिंह को यह पसंद नहीं था कि कोई व्यक्ति उसके राज्य में राजसत्ता से बढ़कर न्याय और सत्य की बात करे। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली है, मैं या कोई और। मंत्रियों में से एक ने उत्तर दिया, राजन, आपके राज्य में एक भक्त माधव है जो कहता है कि भगवान शिव ही सर्वोच्च हैं और वे सत्य और न्याय की रक्षा करते हैं। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसने माधव को राजमहल में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम कहते हो कि भगवान शिव ही न्याय करते हैं और उनकी शक्ति सर्वोच्च है। यह बताओ, अगर मैं तुम पर अन्याय करूं तो क्या शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे? माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, शिव केवल भक्तों के रक्षक ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के न्यायकर्ता भी हैं। वे सच्चाई और धर्म की रक्षा करते हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। देखता हूं कि वे तुम्हें मुक्त कर पाते हैं या नहीं। राजा विक्रम सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि माधव को जेल में डाल दिया जाए। माधव ने बिना किसी भय के यह स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे अपने भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। रात गहरी हो चुकी थी। माधव जेल में बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। वह शांत था क्योंकि उसे विश्वास था कि सत्य की विजय अवश्य होगी। इसी रात कुछ चमत्कारी घटनाएं घटित हुईं। रात के तीसरे पहर जेल के द्वार स्वतः खुल गए। प्रहरी गहरी नींद में सो चुके थे और माधव के हाथों में बंधी बेड़ियां अचानक टूट गईं। माधव आश्चर्य से देखने लगा कि चारों ओर एक रहस्यमयी प्रकाश फैला हुआ है। उसी समय एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वे स्वयं भगवान शिव थे। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सत्य और न्याय की परीक्षा सदैव होती है,
लेकिन जो इन पर दृढ़ रहता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूं। अब बाहर जाओ और राजा को सत्य का मार्ग दिखाओ। माधव जब राजमहल पहुंचा तो राजा विक्रम सिंह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सैनिकों से पूछा, यह कैसे संभव है? इसे तो मैंने स्वयं कारागार में डलवाया था। माधव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजन, सत्य और न्याय को कोई कारागार में नहीं डाल सकता। भगवान शिव की कृपा से मैं मुक्त हुआ हूं। राजा ने क्रोधित होकर कहा, अगर यह सत्य है तो मैं स्वयं शिव का आह्वान करता हूं। अगर वे सच में न्याय के देवता हैं तो उन्हें मेरे समक्ष आना चाहिए। तभी अचानक राजमहल में भीषण गर्जना हुई। एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, अभिमान और अन्याय का नाश निश्चित है। तुमने अपनी सत्ता के अहंकार में सत्य को ठुकराया, लेकिन अब तुम्हें सत्य की शक्ति का अनुभव होगा। राजा विक्रम सिंह भयभीत होकर शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महादेव, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने अभिमान में अंध होकर अन्याय किया। अब से मैं केवल सत्य और धर्म का ही पालन करूंगा। शिव ने राजा को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे आदेश दिया कि वह भविष्य में अपनी प्रजा के साथ न्याय करे। राजा ने संकल्प लिया कि वह सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। प्रिय मित्रों, विशाल ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, सत्य और न्याय की सदा विजय होती है। भगवान शिव केवल भक्ति से ही नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के पालन से भी प्रसन्न होते हैं। तीनों दोस्त इस कहानी से अत्यंत प्रभावित हुए और उनकी शिव मंदिर तक की यात्रा और भी प्रेरणादायक बन गई। प्रिय मित्रों, अर्जुन और विशाल की कहानियां सुनने के बाद तीनों दोस्तों की यात्रा और भी आनंदमयी हो गई थी। अब शिव मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ता अभी भी कठिन और घना जंगलों से भरा हुआ था। सूरज ढल रहा था, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और जंगल में हल्की ठंडक बढ़ने लगी थी। तभी तीसरे दोस्त नरेश ने कहा, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें शिवजी का रहस्य, भक्ति की शक्ति और एक अनोखा वरदान छिपा है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, लेकिन जब उसे वरदान मिला तो उसकी परीक्षा और भी कठिन हो गई। बहुत समय पहले कांचीपुर नामक एक छोटे से नगर में एक सत्यनारायण नामक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और हर सोमवार का व्रत रखता था। सत्यनारायण की एक ही इच्छा थी, भगवान शिव का साक्षात दर्शन करना और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त करना जिससे वह अपने नगर और लोगों की सहायता कर सके। उसने निश्चय किया कि वह घने जंगल में जाकर शिव की कठोर तपस्या करेगा। वह अपनी पत्नी और छोटे पुत्र को छोड़कर जंगल में चला गया और एक गुफा में ध्यान लगाने लगा। सत्यनारायण ने घने जंगल में 3 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसने भोजन और जल का त्याग कर दिया और केवल बेलपत्र और गंगाजल से अपना जीवन चलाने लगा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। तीसरे वर्ष के अंत में एक रात जब वह ध्यानमग्न था, अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके चारों ओर तेजस्वी आभा थी और उनके जटाओं से गंगाजल झर रहा था। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? सत्यनारायण ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे महादेव, मैं चाहता हूं कि मेरे नगर में कभी भी कोई भूखा न रहे, कोई दुखी न हो और मैं अपने ज्ञान से लोगों की सहायता कर सकूं। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। लेकिन यह वरदान तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सत्यनारायण ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। शिव ने उसे एक चमत्कारी पात्र, कलश दिया और कहा, इस पात्र में जो भी अन्न डालोगे वह कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन याद रखना, अगर इस पात्र का उपयोग किसी स्वार्थी या अहंकारी व्यक्ति ने किया तो यह नष्ट हो जाएगा। सत्यनारायण ने शिवजी को प्रणाम किया और वह नगर लौट आया।
उसने देखा कि नगर में पहले जैसी गरीबी और भूखमरी फैली हुई थी। उसने तुरंत अपने चमत्कारी पात्र का उपयोग करना शुरू किया। जब भी कोई भूखा आता, वह पात्र से भोजन निकालकर उसे खिला देता। धीरे धीरे यह खबर पूरे नगर में फैल गई कि सत्यनारायण के पास एक ऐसा पात्र है जिससे अनंत भोजन प्राप्त किया जा सकता है। नगर के राजा ने जब यह सुना तो वह सत्यनारायण को राजमहल बुलाया और उसे सम्मानित किया। सत्यनारायण का यश दूर दूर तक फैल गया और नगर में कभी किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा। लेकिन यहीं से उसकी परीक्षा आरंभ हुई। नगर में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम धर्मपाल था। वह अत्यंत लालची और अहंकारी था। उसने सोचा, अगर यह पात्र मुझे मिल जाए तो मैं इसका उपयोग अपने व्यापार में करूंगा और बहुत धन कमा लूंगा। धर्मपाल सत्यनारायण के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। उसने कहा, हे महात्मा, यह पात्र तो केवल आपके पास है, लेकिन अगर यह राजा को मिल जाए तो पूरे राज्य का भला हो सकता है। सत्यनारायण को यह विचार अच्छा लगा। उसने सोचा कि अगर यह पात्र राजा को दे दिया जाए तो पूरे राज्य को इसका लाभ मिलेगा। सत्यनारायण ने वह चमत्कारी पात्र राजा को सौंप दिया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने इसे अपने भंडार में रखवा दिया। लेकिन अब इस पात्र का उपयोग केवल सत्यनारायण नहीं, बल्कि अन्य लोग भी करने लगे। राजा के मंत्रियों और कुछ स्वार्थी दरबारियों ने इस पात्र का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने इससे अनावश्यक भोजन निकालकर उसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस पात्र का दिव्य प्रभाव कम होने लगा। मित्रों, कुछ ही दिनों में पात्र से निकलने वाला अन्न सड़ने लगा। जो पात्र कभी भूखों का पेट भरता था, अब उसमें से अजीब सी बदबू आने लगी। एक दिन जब राजा ने उसमें से भोजन निकालना चाहा, तो वह पात्र अचानक फूट गया और उसमें रखा सारा अन्न राख में बदल गया। पूरे महल में हाहाकार मच गया। राजा और उसके मंत्री भयभीत हो गए। उन्हें याद आया कि शिव ने चेतावनी दी थी कि अगर किसी लालची व्यक्ति ने इसका उपयोग किया तो यह नष्ट हो जाएगा। सत्यनारायण को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोते हुए शिव मंदिर गया और प्रायश्चित करने लगा। उसने लगातार 1 महीने तक कठोर उपवास और ध्यान किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुमने मेरी चेतावनी की अवहेलना की। अब यह वरदान वापस नहीं मिल सकता। लेकिन मैंने तुम्हारी प्रायश्चित भावना देखी है, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे नगर में अब से कोई भूखा नहीं रहेगा, लेकिन यह केवल लोगों के परिश्रम और परोपकार से ही संभव होगा। सत्यनारायण ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और नगर लौट आया। अब उसने लोगों को स्वयं श्रम करने और परोपकार करने की शिक्षा दी। धीरे धीरे नगर में फिर से समृद्धि आने लगी, लेकिन अब यह समृद्धि केवल एक चमत्कारी पात्र के कारण नहीं, बल्कि परिश्रम और सच्ची भक्ति के कारण थी। नरेश ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चमत्कारों पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने कर्म और परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान शिव हमें शक्ति और आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। तीनों दोस्त इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और अब वे शिव मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि शिव केवल प्रार्थना और वरदान देने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही मार्ग दिखाने के लिए भी हैं। तीनों दोस्त अर्जुन, विशाल और नरेश अब शिव मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे। जंगल का कठिन सफर, उनकी कहानियां और शिव की भक्ति के प्रति उनका उत्साह, इन सब ने उन्हें और अधिक उत्साहित कर दिया था। मंदिर प्राचीन और भव्य था। इसकी ऊंची सीढ़ियां पत्थरों से बनी थीं और दोनों ओर बेल और पीपल के पेड़ लगे थे। मंद हवा में मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, मंदिर के वातावरण में एक दिव्य अनुभूति होने लगी। चारों ओर भक्तगण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और गंगा जल से अभिषेक किया जा रहा था। शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण कलश से जल टपक रहा था और चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। प्रिय मित्रों, तीनों दोस्त जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां एक वृद्ध पुजारी उन्हें रोककर बोले, वत्स,
तुम तीनों यहां केवल पूजा करने नहीं आए हो, बल्कि कुछ विशेष कारण से आए हो। तीनों दोस्त आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने पूछा, महात्मन, आप यह कैसे कह सकते हैं? पुजारी मुस्कुराए और बोले, शिव जानते हैं कि कौन उनकी भक्ति के लिए आता है और कौन केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब मुझे बताओ, तुम तीनों की इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? विशाल ने उत्तर दिया, हम शिव से वरदान मांगने आए हैं। पुजारी ने कहा, वरदान मांगना सरल है, लेकिन क्या तुम शिव की परीक्षा के लिए तैयार हो? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, हाँ, हम तैयार हैं। पुजारी ने अर्जुन को मंदिर के पीछे एक गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो उस गुफा में जाओ और जो भी पहला संकेत मिले उसे समझने का प्रयास करो। अर्जुन गुफा में गया। वहां घना अंधकार था और केवल एक दीपक टिमटिमा रहा था। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी शिला उसके रास्ते को रोक रही हो। अर्जुन ने मन ही मन शिव का स्मरण किया और उस शिला को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह बहुत भारी थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि यदि वह शक्ति के बजाय बुद्धि का उपयोग करे तो वह शिला हटा सकता है। उसने शिला के किनारे से दबाव डाला और धीरे धीरे वह खिसकने लगी। शिला हटते ही वहां एक शिलालेख दिखाई दिया जिस पर लिखा था, शक्ति से अधिक बुद्धि और धैर्य महत्वपूर्ण होते हैं। जो धैर्य रखता है वही सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन समझ गया कि शिव उसे सिखाना चाहते थे कि केवल बल से कुछ नहीं होता, बल्कि धैर्य और विवेक से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। पुजारी ने विशाल से कहा, विशाल, अगर तुम सच में शिव का वरदान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करो। विशाल सोच में पड़ गया। उसके पास शिव मंदिर की यात्रा के लिए अपने पिताजी का दिया हुआ एक चांदी का सिक्का था जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन वह समझ गया कि उसे इस परीक्षा में सफल होना है। उसने वह सिक्का मंदिर के दान पात्र में डाल दिया और कहा, शिव के लिए त्याग से बढ़कर कुछ नहीं। तभी एक गरीब वृद्ध उसके पास आया और बोला, बेटा, मुझे भोजन चाहिए। विशाल के पास कुछ पैसे और थे जो उसने सफर के लिए रखे थे, लेकिन उसने वे भी उस वृद्ध को दे दिए। पुजारी मुस्कुराए और बोले, तुमने त्याग और परोपकार की सच्ची भावना दिखाई। शिव ने तुम्हारी परीक्षा ले ली है और तुम सफल हुए हो। अब पुजारी ने नरेश की ओर देखा और कहा, नरेश, तुम्हारी परीक्षा सच्चाई और न्याय की होगी। अगर तुमने इसे पार कर लिया तो शिव का साक्षात आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। नरेश को मंदिर के द्वार पर बैठने के लिए कहा गया और उसे वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का न्यायपूर्वक निरीक्षण करना था। कुछ ही देर में एक आदमी आया जिसने कहा, मुझे मंदिर में जाने दो, मैं शिव का सबसे बड़ा भक्त हूं। लेकिन नरेश को महसूस हुआ कि उसके स्वर में अहंकार है। उसने उसे रोक दिया और कहा, सच्चे भक्त अहंकार नहीं करते, वे विनम्र होते हैं। थोड़ी देर बाद एक निर्धन महिला आई जो बेहद दुर्बल थी। वह कहने लगी, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं खाया, लेकिन मैं शिव के दर्शन करना चाहती हूं। नरेश ने उसे सम्मानपूर्वक अंदर जाने दिया और मंदिर के रसोई से उसे भोजन भी दिलवाया। पुजारी ने देखा कि नरेश ने न्याय और दया दोनों का सही प्रयोग किया। उन्होंने कहा, शिव ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने उसे उत्तीर्ण किया। मित्रों, तीनों दोस्तों की परीक्षा समाप्त होते ही मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। पूरे वातावरण में एक दिव्य संगीत गूंज उठा और शिवलिंग से एक उज्जवल प्रकाश निकला। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, वत्स, तुम तीनों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अर्जुन, तुमने धैर्य और बुद्धि को अपनाया। विशाल, तुमने त्याग और परोपकार को चुना। और नरेश, तुमने सच्चाई और न्याय का पालन किया। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में सदा समृद्धि और संतोष रहेगा। तीनों दोस्त भाव विह्वल हो गए और उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों दोस्त मंदिर की परिक्रमा करके नीचे उतरने लगे। अब उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा थी। वे समझ चुके थे कि शिव केवल वरदान देने वाले देवता नहीं हैं,
बल्कि वे हमें जीवन जीने की सच्ची राह भी दिखाते हैं। प्रिय मित्रों, जब वे गांव लौटे तो उनके मन में अब कोई संदेह नहीं था। वे जान चुके थे कि सच्चा वरदान केवल धन या शक्ति नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन, सेवा और सच्चाई के प्रति अडिग रहना है। तीनों ने अपनी जिंदगी को शिव के सिखाए गए मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया और सदा के लिए शिव के भक्त बन गए। प्रिय मित्रों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का धन्यवाद।